कहते हैं अगर किसी चीज को पूरे दिल पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम तक मिलाने की कोशिश में लग जाती है। द वर्ल्ड कंस्पायर्स टू फुलफिल योर ड्रीम्स इफ योर इंटेंशंस आर गुड। ये आपके साथ भी होगा और होता भी है, बशर्ते आप पूरी शिद्दत से वो चाहत रखें। अब आपको इस बात का यकीन हो गया होगा कि हिंदी फिल्मों की तरह हमारी जिंदगी में भी एंड तक सब कुछ ठीक आपकी चाहत के मुताबिक ही होगा, और अगर ठीक ना हो तो वो दी एंड नहीं है। पिक्चर यानी कि आपकी कोशिशें अभी रंग लानी बाकी है। अब सवाल आता है कि आखिर ये कायनात की कोशिश है क्या। हम आपको बता दें कि ये सीक्रेट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, और द लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का नियम सिर्फ उन्हीं के लिए है जो इन्हें जानने के लिए तैयार है। हाँ, ये सच है कि ये इतनी भी आसानी से नहीं हो सकता। आपको कुछ एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे कि सफलता पाने के लिए क्या और कैसे करना है, कैसे और कब से इसकी शुरुआत करना है। हाँ, कोई भी सफलता पा सकता है, मगर ये सिर्फ उसे ही मिलेगा जो इसे असलियत में अपनाएगा। इस वीडियो के हर पार्ट में वो 13 स्टेप बताए गए हैं जिन्हें नेपोलियन हिल ने सक्सेसफुल अमीर बनने के लिए रेकमेंड किया है। कोई भी इन स्टेप को अपनाकर अपनी जिंदगी सक्सेसफुल बना सकता है। अगर आप अपनी जिंदगी में पैसा, मान सम्मान, पर्सनैलिटी, सुकून, खुशी, कामयाबी और सफलता चाहते हैं तो ये 13 स्टेप अपनाएं। जैसे जैसे आप ये 13 स्टेप पार करेंगे, आप उस सीक्रेट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के और करीब आते जाएंगे। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि जो मौका अब आपके हाथ लगने वाला है वो आपकी लाइफ बदल कर रख देगा। नेपोलियन हिल ने हमें इस सीक्रेट का एक क्लू दिया है, जो है सब तरक्की, सब अमीरी की शुरुआत के पीछे एक आइडिया है। आइए हम जानते हैं आखिर वो 13 स्टेप क्या है। तो स्टेप नंबर 1 है आस्था या विश्वास, दैट इज फेथ। फेथ एक ऐसी ताकत है इस यूनिवर्स में जो हमें उन चीजों के पास ले आती है जिन पर हम यकीन रखते हैं। जब हमें पॉजिटिव ख्याल आते हैं तो हमारे साथ खुद ही सब कुछ अच्छा होने लगता है, लेकिन जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो बुरी चीजें अपने आप होने लगती है। देखा जाए तो बैड लक या बुरी किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती, बस हम किस पर यकीन करते हैं वो मायने रखता है। कुछ लोग बेवजह ही खुद को बदकिस्मत मानने लगते हैं, और कुछ तो खुद को हमेशा गरीब ही समझते रहते हैं। अगर हमें यह यकीन होने लगे कि हम अपने हालात नहीं बदल सकते, तो इसका मतलब है कि हमने अपनी बदकिस्मती खुद लिखी है, क्योंकि जैसा हम अपने दिमाग को बनाएंगे वही चीजें हकीकत में होने लगेगी। अब अगर आप अपने दिमाग में डर और शक पैदा कर लेते हो तो आप हमेशा डरते ही रहेंगे और अपने आप पर भरोसा नहीं रख पाएंगे। ऐसा करके आप खुद को एक दायरे में बांध रहे हैं जिससे बाहर आ पाना मुश्किल होगा। मनी कॉन्शियसनेस बनने के लिए खुद पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। मनी कॉन्शियसनेस क्या है ये हम आपको अगले कुछ स्टेप्स में बताएंगे। याद रहे कि आप हर पल खुद को अमीर, कामयाब और सफल व्यक्ति के रूप में देखें और माने। खुद पर यकीन रखें कि एक दिन आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे, बहुत कामयाबी चुमेंगे। जो लोग हर बात पर बोलते हैं कि वे तो गरीब है, ऐसे लोग कभी अमीर बन ही नहीं पाते। जो हम बनना चाहते हैं खुद पर यकीन करके वही बन सकते हैं। जैसे विचार हम अपने दिमाग में भरेंगे वही एक दिन हमारी सच्चाई बन जाती है। तो मर्जी आपकी है
कि आप गरीबी चुनते हैं या अमीरी। एक बार अपने मन में अमीर सक्सेसफुल होने का ख्याल बैठा लीजिए, फिर आपका यकीन आपके लिए सारी लिमिटेशंस को हटाकर आपको सफलता दिला देगा। स्टेप 2 है ऑटो सजेशन। हमारा सबकॉन्शियस दिमाग असल में एक उपजाऊ जमीन की तरह है। हम अगर इसमें काम के बीज नहीं डालेंगे तो इसमें घास फूस उगने लगेगी। इसके लिए हमें ऑटो सजेशन या सेल्फ सजेशन अपनाना होगा ताकि हमारे दिमाग में बेकार का कचरा ना उगे। हम खुद इतने काबिल हैं कि अपने सबकॉन्शियस दिमाग में आने वाले ख्यालों को चुन सकते हैं। हमारा यही सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोच को हकीकत बनाता है, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें ऑटो सजेशन से इस तक पहुंचना होगा। इसलिए तो कहते हैं कि अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव सोच विचारों से भरें, और जब हम इस पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं तो हमारी तभी हार हो जाती है। ये बात हर दिन दोहराएं कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो इसके लिए तैयार रहें। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो इसके लिए भी तैयार रहें। अपनी इस चाहत को अपनी आदत बना लें। फिर एक दिन आपकी यही चाहत और यही आदत आपको असल में ऐसे मौके देगी जिससे आपकी सफलता एक हकीकत बन जाएगी। इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आप जो चाहते हैं उसे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में अपनी फ्रीक्वेंसी को अपनी चाहत के थ्रू, अपनी इच्छाओं के थ्रू भेजें। फिर यूनिवर्स आपकी ओर वही चीजें अट्रैक्ट करेगा। आज से ही खुद को एक अमीर और सफल इंसान समझना शुरू कर दें। अपने गोल तक पहुंचने का प्लान आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही है। बस ऑटो सजेशन की प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपका प्लान आपके पास खुद ब खुद आ सके। इस कोशिश में कभी भी हार ना माने। ये बात समझ लें कि आपको कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलने वाला। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना भी पड़ेगा। तो आज से ही अपने दिमाग के बगीचे में अच्छे अच्छे पॉजिटिव बातों के बीज डालना शुरू कर दें। स्टेप 3 है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जो चीज़ें हम जनरल नॉलेज पढ़कर या स्कूल में सीखते हैं अक्सर हमारे उतने काम नहीं आती जब तक कि हम असली जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करते। सीखना केवल स्कूल तक ही नहीं होता। आप जिंदगी में किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं, चाहे आप फैमिली वाले हो या फुल टाइम जॉब वाले हो। अपने हुनर को सीखने के लिए वक्त तो निकालना ही होगा। एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता चलता है कि फ्यूचर में आपको क्या सीखना है और क्या काम करना है। जो आपका हुनर है उसे इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। अगर कंपनीज एम्प्लॉयज़ रखते वक्त उनका क्रेडेंशियल्स तो देखती ही है, साथ में उनकी पर्सनैलिटी पर भी गौर करती है। आप किस तरह लोगों से या कस्टमर से पेश आते हैं या सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाएंगे, ये सब बातें देखी जाती है। कोई सक्सेसफुल आदमी भले ही एजुकेटेड ना हो, मगर उसमें एक खास एम्बिशन और पर्सनैलिटी जरूर होती है। याद रखिए कि जो इंसान स्कूली पढ़ाई को ही सब कुछ मानकर सीखना बंद कर देता है, वो हमेशा मामूली इंसान ही बनकर रहेगा। वो भले ही एक मुकाम हासिल कर ले, मगर सक्सेस तभी हासिल होती है जब आप जिंदगी में कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। स्टेप 4 है इमेजिनेशन। बहुत पुरानी बात है। एक बार एक बूढ़ा देशी डॉक्टर एक केमिस्ट की दुकान पर गया। उसने दुकान में काम करे क्लर्क से कहा कि उस डॉक्टर के पास एक कैटल, एक लड़की का पैडल जिससे कैटल में बन रहे ड्रिंक को घुमाया जा सकता है, और एक मैजिक फॉर्मूला है। इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करके वो क्लर्क अमीर बन सकता है, लेकिन इसके लिए उसे उस डॉक्टर को $500 देने पड़ेंगे। ये सुनकर क्लर्क ने
$500 में वो तीनों चीजें खरीद ली। डॉक्टर ने 500 क्लर्क से लिए और वहां से चला गया, क्योंकि इन पैसों से वो डॉक्टर अपना सारा कर्ज उतारकर आराम से रह सकता था। उस जवान क्लर्क ने अपनी लाइफ सेविंग उस फॉर्मूले पर इन्वेस्ट कर दी थी। उसने उस कागज में लिखी चीजों को मिक्स करके मैजिक फॉर्मूला बनाया। उस कैटल में उसके हाथ एक किस्म का सोना लगा था, जिससे शुगर इंडस्ट्री चलाई गई और जिसकी वजह से लाखों लोगों को रोजगार मिला। उसने साउथ के एक छोटे से शहर को बिजनेस कैपिटल बना डाला। इस तरह वो पुरानी कैटल सारी दुनिया के काम आई। जानते हैं उस कैटल में क्या मिक्सचर बना था? वो था कोका कोला। जी हाँ, उस मिक्सचर से जो चीज बनी वो कोका कोला थी, और जिसने ये मिक्सचर बनाया उस क्लर्क का नाम था असा केंडलर। लेकिन कोका कोला की सफलता का सीक्रेट वो कागज का पुर्जा नहीं था, वो थी असा केंडलर की इमेजिनेशन। हमारी चाहतों को इमेजिनेशन की जरूरत पड़ती है ताकि वे हकीकत बन पाए। जो चीज आपको सफल होने से रोक रही है वो है सिर्फ आपकी अपनी सोच। आप सोच बदलिए, अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल कीजिए, फिर देखिए कमाल। कोका कोला भी एक आइडिया पर चला। आज जो जितनी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे गैजेट्स या सोशल मीडिया, इन सब के पीछे आइडिया ही तो है। हम में से बहुत से लोग जिंदगी भर एक ब्रेक का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सफलता एक दिन में नहीं मिली जाती। आपका आइडिया ऐसा होना चाहिए जो हर तरह के क्रिटिक्स को झेल सके। इसमें आपको हार, निराशा और डिस्करेजमेंट भी मिल सकती है, तो इन बातों के लिए भी तैयार रहें। अपने आइडिया को अपना जुनून बना लीजिए, बिना रुके लगातार इस पर काम करें, इसे असलियत का जमा पहनाएं। तभी आपके आइडिया इतना दमदार बन पाएगा कि हर तरह के चैलेंज को झेल सके। स्टेप 5 है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। जब तक आपके पास कोई पक्का प्लान नहीं है, आप सफल नहीं हो सकते। ऐसे लोग ढूंढिए जो आपके प्लान में आपकी मदद कर सके। जब आप लोगों की मदद लेंगे तो जाहिर है कि बदले में आपको उन्हें कुछ फायदा या कंपनसेशन देना पड़ेगा। अपना एक ग्रुप बनाएं और लगातार उनके साथ अपने प्लान के बारे में डिस्कस करते रहें। फेलर से बचने के लिए अपने ग्रुप के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशन कायम रखें। आपको इस तरह के लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ही इंसान में हर चीज की नॉलेज, एक्सपीरियंस या एबिलिटी नहीं होती। सक्सेस पाने के लिए औरों के सहयोग और परफेक्ट हार्मोनी की जरूरत पड़ेगी। और इस बात का ध्यान रखें कि प्लान पर काम करने से पहले अपने सभी ग्रुप मेंबर्स की राय ली जाए। अगर पहला प्लान फेल हो जाता है तो दूसरे पर काम करें, और अगर ये वाला भी नहीं चलता तो भी हार न माने। तब तक नए प्लान बनाते रहे जब तक कोई पक्का प्लान नहीं हाथ लगता। याद कीजिए किस तरह थॉमस एडिसन ने 10,000 बार कोशिश की थी, तब जाकर वे लाइट बल्ब बनाने में कामयाब हुआ। बार बार फेल होने के बाद ही तो वे एक अच्छे ग्रेट इन्वेंटर बन पाए। जो हार मानता है वो कभी नहीं जीतता, और जो जीतता है वो कभी नहीं हार मानता। जो हार मान लेते हैं उनमें जुनून की कमी होती है, लेकिन हारने के बाद भी नए प्लान बनाने वाले ही आखिर में विनर बनते हैं। फेल होने का मतलब है कि कहीं कुछ गलत है, जो आपका प्लान काम नहीं कर पाया और इसमें बदलाव की जरूरत है। अगर थॉमस ने भी हार मान ली होती तो आज शायद उसका नाम आप या मैं नहीं जानते, कोई नहीं जान पाता। स्टेप 6 डिसीजन। फोर्ड मोटर्स की मॉडल टी एक जमाने में दुनिया की सबसे खूबसूरत कार मानी जाती थी। हेनरी फोर्ड को उनकी कंपनी के एडवर्टाइजर ने इस कार का डिजाइन बदलने की सलाह दी, लेकिन फोर्ड नहीं माने और मॉडल टी बनाते रहे।
हालांकि बाद में उन्होंने उसके डिज़ाइन में थोड़ा बदलाव जरूर किया, लेकिन उससे भी पहले मॉडल टी ने उन्हें खूब कमाई करके दी। हेनरी फोर्ड अपने तुरंत फैसलों और मजबूत इरादों के लिए जाने जाते थे, और हर सफल इंसान के अंदर ये क्वालिटी होती ही है। कभी हाँ कभी ना करने वाले लोग हमेशा गरीब और फेलर ही रहते हैं। जब आप तुरंत फैसले करते हैं तो उन पर तुरंत काम भी शुरू कर देते हैं। देर करने से सिर्फ पैसे और वक्त की बर्बादी होती है और नतीजा कुछ हाथ नहीं आता। फोर्ड ने उन लोगों की बात बिल्कुल नहीं मानी जिन्होंने मॉडल टी की बुराई की थी, क्योंकि उन्हें अपने लिए अपने किए गए फैसले पर पूरा यकीन था। अमीर लोग कोई भी फैसला करने में वक्त बर्बाद नहीं करते, बल्कि उनमें धीरे धीरे जरूर बदलाव लाते हैं। वे आसानी से लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होते, बल्कि खुद के आइडियाज पर भरोसा रखते हैं। ओपिनियन इस दुनिया की सबसे सस्ती चीज है। कोई भी किसी को मुफ्त में सलाह देने के लिए तैयार रहता है। अगर आप हमेशा लोगों से राय मांगते रहेंगे तो आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला। ज़्यादातर लोग आपको ऐसे वाहियात ओपिनियन देंगे जो आपको डिस्करेजमेंट देगा ही देगा, ना कि मोटिवेट करेगा, फिर चाहे वो आपके पक्के दोस्त या रिश्तेदार ही क्यों ना हो। सिर्फ अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ ही काउंसिल करें। सिर्फ आपका ग्रुप ही आपके साथ पूरी तरह सिंपैथी और हार्मनी रखता है, क्योंकि आपका पर्पस एक ही है। आपके पास खुद का एक दिमाग है तो इसे इस्तेमाल करें। सक्सेसफुल बनने की जो आग आपके अंदर है उसकी पुकार सुने। अच्छे फैसले लेने का मतलब है कि आपको क्या चाहिए ये आप जानते हैं, इसके मुताबिक ही फैसला लें। दुनिया का दस्तूर है कि यहाँ उस इंसान की कद्र होती है जिसकी बातों में दम हो और जिसका काम बोले, और सक्सेसफुल लोगों को पता होता है उन्हें क्या चाहिए और वे उसे हासिल करके ही रहते हैं। स्टेप 7 है परसिस्टेंस। बेशक धीरे धीरे मगर लगातार लड़ते रहे। आखिर कहीं से तो चलना शुरू कीजिए, तभी तो सफलता एक दिन हाथ लगेगी। लगातार अपनी मंजिल की तरफ चलने से पहले अपनी मंजिल चुन लीजिए। आप आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं और क्यों, ये जानना बहुत जरूरी है। तभी आपको मोटिवेशन मिलेगी। खुद पर यकीन रखिए कि आप इतनी काबिल है कि आपके अंदर जो स्किल और नॉलेज है जो आपको सक्सेस दिला सकती है, वो एक दिन आपको सक्सेसफुल बनाकर ही छोड़ेगी। अपनी विल पावर को परख लें, फिर अपने प्लान पर फोकस करें। सबसे पहले जरूरी है कि अपने मन का डर भगा दें। जो डरता है वो कुछ नहीं कर पाता है। कितने ही ऐसे लोग हैं जो एक बड़े ब्रेक के इंतजार में बैठे हैं। कोई मनपसंद जॉब या बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनके लिए एक बड़ा ब्रेक हो सकता है, लेकिन ऐसे लोग डिसअपॉइंटेड रहते हैं। ब्रेक पाने के लिए उतने ही एफर्ट्स भी करने पड़ते हैं। ये अचानक नहीं मिल जाता, लेकिन हम अपना बिग ब्रेक पा सकते हैं जब हम इसके लिए एक प्लानिंग करते हैं और उस रास्ते पर लगातार लड़ते चलते जाते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग डिजाइनर और खास प्लान से ये मौका पाया होगा, मगर सफल नहीं हो पाए। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने आसानी से गिव अप कर लिया। एक बार फेल होते ही उन्होंने हार मान ली और प्लान छोड़ दिया। मगर ये हार तो टेम्पररी थी, इस बात को भूल गए। कई बार तो ऐसा लगता है कि कोई छुपा हुआ गाइड हमें परखने के लिए ही हमारे रास्ते में बहुत सारी रुकावटें डाल देता है। हमारी हार हमारी विल पावर को परखने का बस एक तरीका है। जब आप बिना रुके लगातार आगे बढ़ने की आदत बना लेते हैं तो हार कभी भी आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी। फिर जो कुछ भी आपने सोचा होगा उसे पूरा करके ही रहेंगे। बाकी के 7 स्टेप हम आपको आपके कमेंट के सिफारिश पर अगले वीडियो में बनाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।